हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह के फंदे डालना बताऊंगी। ये देखें, ये जो कंगूरे जैसे हमारे प्रोजेक्ट के नीचे आ जाएंगे, ये फंदे हमने कैसे डालने हैं इनको मैं आपको बताऊंगी। ये फंदे हमारे डलेंगे सलाई के साथ, ये क्रोशिया की हेल्प के साथ। ये हमने इसमें 10 नंबर की सिलाई ली है और ये हमने 10 नंबर का ही क्रोशिया लिया है। अब ये फंदे हम डालने के लिए हम सबसे पहले जैसे नॉट बनाते हैं उसी तरह से एक नॉट हम बना लेंगे। और ये नॉट बना करके हमने ये इस तरह से इसको फंसा लेना है, क्रोशिया और सिलाई दोनों में। क्रोशिया को हम हल्का सा सिलाई से नीचे रखेंगे तो हमें फंदे डालने में आसानी रहेगी। अब ये देखें, फंदे डालना हम शुरू करते हैं। आप जिस भी तरह से फंदे डालते हो उसी तरह से आपने फंदे, ये सिंगल हमने धागा लिया है। वैसे हम नॉर्मली डबल करके जो नीचे किनारा आता है तो उसके लिए हम डबल करके लेते हैं धागा। अब ये हमने सिंगल लिया है और इस धागे को हमने थोड़ा लंबा लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने ये फंदे डालने हैं। जरूरी नहीं है कि आपने इस जैसे मैं फंदे डाल रही हूँ इसी तरह से डालने। जैसे भी आप फंदे डालते हो उस तरह से आपने ये फंदे डाल लेने हैं। फंदे हमने डालने हैं 16 फंदे हमने पहले डालने हैं। ये जो हमारा एक कंगूरा है ये 16 फंदों का है, तो ये 16 फंदे हम डाल लेंगे। ये देखें, 16 फंदे हमने डाल लिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें इस तरह से हमने घुमाना है सलाई को। और ये हमारा जो लंबा वाला सिरा है उसको हमने इस तरह से ले लेना है लपेट करके। सलाई को अब हमने निकाल देना है। और ये देखें, इस तरह से ये ऊन क्रोशिया में फंसानी है और ये 16 के 16 धागों में से हमने ये पास इस तरह से करा लेना है। ये देखें, 16 के 16 धागों में से ये हमने पास करा लिया। अब हमने क्या करना है, क्रोशिया को निकाल देना है और ये फंदा हमने सिलाई में डाल लेना है। और यहाँ से देखें, ये हमारा फर्स्ट फंदा, ये हमने सिलाई में उठा लेना है इस तरह से। और फिर से ये हमने इस तरह घुमाना है, धागा छोड़ देना है। क्रोशिया को फिर वैसे ही रखना है हमने। ये ऊपर से हमने क्रोशिया को रख लिया, यह सिलाई से हल्का सा नीचा, ताकि हमें ये फंदे डालने में आसानी रहे। फिर हमने एक बार फिर से 16 फंदे डालना शुरू करना है। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदा हमने डाल लिए। अब हमने ये इस तरह से पलटाया, लंबे वाले सिरे को हमने ये हाथ में ले लेना है, सलाई को। ये देखें, अब हमने ये 16 फंदे निकालने हैं और ये जो दो हमारे फंदे थे इनको हमने सलाई में ही छोड़ना है। और ये इस तरह से ये धागा फंसाया हमने। ये धागा फंसाने के बाद थोड़ा टाइट करके इसको पकड़ लिया और ये आराम से इस तरह से हमने सारे फंदों में से पार करा लिया। अब हमने ये क्रोशिया निकाल देना है और इसको सलाई में हमने डाल लेना है। और इधर से ये देखें, हमारा ये फर्स्ट फंदा जो है हमारा, उसको हम ले करके ये सलाई में डाल लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये देखें, ये दो हमारे कंगूरे बन गए। अब ये फिर से हमने इस तरह से एक बार और मैं आपको बताती हूँ। ये क्रोशिया को रखा, सलाई से हल्का सा नीचे रखेंगे और फिर से हम ये फंदे डालना शुरू करते हैं।
16 फंदे हम फिर से डाल लेते हैं। अभी मैं पहले 16 फंदे डाल लेती हूँ, फिर से आपको दिखाती हूँ। 16 फंदे हमने डाल लिए। अब फिर से हम ऐसे घुमाएंगे, ये सलाई में से इन 16 के 16 फंदों को हम निकाल लेंगे। ये देखें, अब ये लंबे वाले सिरे को हाथ में लेंगे ये इस तरह से, और ये क्रोशिया में अटकाएंगे, और ये 16 के 16 फंदों में से इसको हमने आराम से निकाल लेना है। ये देखें, अब क्रोशिया हमने हटा करके ये डाल लिया इसको, और इधर से हमने ये अपना फर्स्ट फंदा, ये देखें, ये डाल लिया। अब जब हम इसका एंड करेंगे तो यहाँ पर हमने धागे से इस तरह से नॉट लगा देनी है। ये देखें, तो अब इसका एंड हो गया। अब हमने ध्यान क्या रखना है फंदे डालते टाइम, एक तो सबसे पहले इस धागे को हमने लंबा लेना है, जितने फंदे हमने डालने हैं उसके अंदाजे से कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये एक बार में 16 फंदे डालेंगे और 16 फंदे में से हमारे ये 4 फंदे बनेंगे। जैसे एक कंगूरे के हमारे ये 2 फंदे आए हैं और इसको हम 2-2 बार बनाएंगे तो ये 4 बन जाएंगे। इसी तरह से ये भी, तो इस हिसाब से हमने इस धागे को थोड़ा ज़्यादा ही लंबा लेना है। अब मैं इसको आपको बनाना बताती हूँ कि आगे इसको हम जब अपने किसी पैटर्न में यूज़ करेंगे तो इसको किस तरह से फंदे डालने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले अगर हमने ये देखें, हमने ये 3 कंगूरे बनाए हैं तो इससे हमारे 12 फंदे बनेंगे। ये 6 फंदे हमारे पास आए हैं और इसको हम 2-2 बार बनाएंगे तो हमारे 12 फंदे बनेंगे। इसी तरह से हमने जब भी ये कंगूरे अपने किसी प्रोजेक्ट में बनाने होंगे तो हमने ध्यान यही रखना होगा कि जितने हमने फंदे लेने हैं उसके हिसाब से हमने ये कंगूरे बनाने हैं। हमारे एक कंगूरे से हमारे अभी 2 फंदे हमें नजर आ रहे हैं, पर अब ये 4 हो जाएंगे। ये देखें, ये पहला फंदा, एक बार हमने ये ऐसे बनाया और फिर हमने इसी फंदे को एक बार इस तरह से बना लेना है, तो ये हमारे फंदे 1 से 2 बन जाएंगे। ये देखें इस तरह से। फिर अगले को भी ऐसे ही, ये देखें, एक बार ऐसे जैसे सिंपल बनाते हैं, फिर एक बार पीछे से, फिर अगले को भी इसी तरह से एक बार आगे से और एक बार ये पीछे से। ये देखें इस तरह से, एक बार आगे से और एक बार ये पीछे से। फिर ये देखें, एक बार आगे से और एक बार ये पीछे से। एक फंदे में से हमने 2 बार सिलाई डाल करके फंदा बनाना है। ये देखें इस तरह से, एक बार और ये 2 बार। ये देखें, तो ये हमारे एक कंगूरे से 4 फंदे हमारे बनेंगे। ये देखें, ये अब हमारे 12 फंदे हो गए हैं 3 कंगूरे के। एक कंगूरे से हमारे 4 फंदे बनेंगे, तो इसी हिसाब से हमने अपने फंदों को डालना है। अगर हमने 40 फंदे डालने हैं तो इस तरह से हमने ये 10 कंगूरे बनाने होंगे। इसी हिसाब से आप जब भी फंदे इस तरह के डालें तो ये ध्यान रखें फ्रेंड्स। ये देखें, अगर ये देखें 3 तरह की ऊन का लुक मैंने आपको ये दिखाया है। ये देखें, ये मैंने आपको 3 तरह की ऊन का लुक दिखाया है। ये हमारा पतली ऊन का लुक है। ये देखें, ये उससे थोड़ी मोटी ऊन हमने ली है। ये अभी हमने इसमें से एक में से 2-2 फंदे नहीं किए हैं, सिर्फ ये फंदे डाले हैं, ये उसका ही लुक है। और इसको हमने आगे एक सिलाई बना लिया है, यानी एक में से 2-2 फंदे बना लिए हैं। ये देखें इस तरह से आएगा ये। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा पैटर्न, ये फंदे डालने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।